तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण यानी B 90 डिग्री का है, उसमें AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है। तो हमको क्या करना है, इन सब का मान ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है हमको, साइन A और कॉस A, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C। तो चलिए इनके मानों को अब हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे, देखिए जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री यानी समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो B को हम मान ले रहे हैं समकोण। ठीक है, और A मान ले रहे हैं इसे, और C हो जाएगा ये। तो हो गया AB और C, तो यहाँ पे B समकोण हो गया। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, AB बराबर 24 सेमी, तो AB ये वाली भुजा होगी, तो AB बराबर दिया है हमको 24 सेमी, 24 सेमी दे दिया है। अब आगे क्या दिया है, BC बराबर 7 सेमी, BC यानी ये वाली भुजा, तो ये कितना है 7 सेमी, ये है 7 सेमी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं हम आधार, और इसे बोलते हैं कर्ण। तो लंब और आधार तो हमें पता है, ये 24 है और ये 7 है, लेकिन हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो चलिए हम कर्ण के मान को पहले ज्ञात कर लेते हैं। और इसके मान को हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग को पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए इसको हम रफ वर्क में करके दिखा दे रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यदि हम बस लिखेंगे कर्ण बराबर, तो जब ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर जाएगा तो ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे। ठीक है, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये दोनों अंडर रूट में हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, किस में होगा, ये अंडर रूट में होगा। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए तो अब ये आगे देखिए, अब बोला है कर्ण बराबर यहाँ पे क्या है, AC, ये वाली भुजा है ना कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, A और C, तो ये हो जाएगा AC बराबर में क्या है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट में क्या कर लेंगे, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, अब प्लस में बोल रहा है आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार यानी BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में देखिए AB क्या दिया है हमको, AB दिया है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, अब प्लस में BC कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है आप लोग को एकदम अच्छे से। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना आप लोग को। अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में 24 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम 24 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 576, और प्लस में जब 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना है, ये हो जाता है 49। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, तो ये AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट में 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 अंडर रूट में है, और अंडर रूट से बाहर यदि हम 625 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, बराबर में ये हो जाएगा 25। ठीक है, अंडर रूट में 625 को हम बाहर निकाले हैं तो कितना आ गया है, 25 आ गया है। तो AC बराबर क्या आ गया है, 25, तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेमी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है पहले में साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन A और कॉस A, तो पहला बोल रहा है साइन A और कॉस A। तो पहले साइन A का हम ज्ञात करते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। आपको हमने एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक कौन सा था,
लाल बटे में कक्का। चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। इन सब के मानों को याद करने का ये ट्रिक होता है। तो साइन का मतलब क्या होता है, देखिए इसके नीचे क्या है, यल और के। साइन के नीचे क्या है, यल और के। यल यानी लंब और के यानी कर्ण। तो साइन का मतलब हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, साइन का मतलब हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। सॉरी, इस त्रिभुज में देखिए हमसे क्या बोल रहा है, साइन ए। तो ए कहाँ है, यहाँ पे है। ये वाला कोण हमको लेना पड़ेगा, साइन ए बोल रहा है तो जब ये वाला कोण लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। हमने आपको एकदम अच्छे से पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो जब हम कोण ये वाला लेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। साइन का मतलब होता है हमको क्या निकालना है, साइन ए ही ना निकालना है। तो जब हमको साइन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ये वाली भुजा, क्योंकि ये भुजा कोण के सामने आ रही है। तो लंब यानी ये वाली भुजा और कर्ण यानी ये वाली भुजा। कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, तो साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, मतलब 7 बटे में 25। तो साइन ए का मान हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा 7 बटे में 25। अब हमसे क्या दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा इसी में हमसे दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। देखिए यहाँ पे कॉस के नीचे क्या है, ए और के। ए यानी आधार और के यानी कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए का मान आधार बटे में कर्ण। तो ये कॉस ए बराबर क्या होता है, अब ऊपर त्रिभुज में देखिए फिर से, त्रिभुज में क्या दिया है हमको, फिर से यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए। कॉस ए यानी ये वाला कोण। तो जब ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार और कर्ण तो वही रहेगा। ठीक है, तो जब आधार ये वाली भुजा हो जाएगी तो कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। कॉस ए का मतलब आधार बटे में कर्ण। आधार यानी 24 और कर्ण यानी 25। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण यानी 24 बटे में 25। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोग को। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 24 बटे में 25। क्लियर हुआ। अब इसी में दूसरा क्या बोल रहा था हमसे, दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए दूसरा हमसे इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। हमसे बोल रहा था दूसरा साइन सी, साइन सी, और एक बोल रहा था इसी में कॉस सी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइन सी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या दिया है, हमसे बोल रहा है साइन सी। तो ये वाला कोण लेना पड़ेगा। तो जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन सी का मतलब क्या होता है, साइन सी का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब ये वाली भुजा हो जाएगी और कर्ण ये वाली भुजा। तो साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटे में 25। साइन सी का मान हो जाएगा 24 बटे में 25। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है कॉस सी। कॉस सी यानी आधार बटे में कर्ण। तो ये वाला कोण लेंगे, कॉस सी बोल रहा है तो ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कर्ण। तो कॉस सी का मान आधार बटे में कर्ण। आधार यानी 7 और कर्ण यानी 25। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा 7 बटे में 25। कॉस सी बराबर हो जाएगा 7 बटे में 25। यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ये चारों, यही चारों हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो पहले वाले का 7 बटे में 25 हो गया और कॉस ए का 24 बटे में 25 और साइन सी का 24 बटे में 25 और कॉस सी का 7 बटे में 25। यही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कक्षा 10वीं की तैयारी हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।